बाइबल उत्पत्ति 1:27 में कहती है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसमें हमें 3 सच्चाई दिखती है। एक, कि हम सबका केवल एक ही परमेश्वर है। दूसरा, हम सबका एक ही सृष्टिकर्ता है। तीसरा, हम सब उसके ही स्वरूप सृजे गए हैं। परंतु यदि हम सब एक ही परमेश्वर द्वारा सृजे गए हैं तो हम में इतने अंतर क्यों हैं? हम एक दूसरे से घृणा, डाह, झूठ क्यों बोलते हैं? धोखा क्यों देते हैं? हमारी नफरत इस हद तक क्यों बढ़ गई कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप से जुदा हो गए हैं। हमने अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपना अपना मार्ग ले लिए। पर शुभ संदेश ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने एक मध्यस्थ का प्रबंध किया जो पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच के अंतर को पाटता है। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यही वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे लिए अपनी बाहें खोले प्रतीक्षा करता है कि हम जैसे भी हो वो हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह केवल हमें क्षमा ही नहीं करता, वह हम में परमेश्वर के स्वरूप को फिर से स्थापित करता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पाप के कारण परमेश्वर का जो स्वरूप हमें बिगाड़ दिया था वह यीशु मसीह के द्वारा फिर से स्थापित हो सकता है। क्या आप आज से परमेश्वर के स्वरूप में ढलना चाहते हो? यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं।